राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो गई है। प्रदेश में दुष्कर्म, लूट, हत्या जैसी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ बिजली कटौती ने प्रदेश के लोगों को परेशान कर दिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को प्राथमिकता के आधार पर जनता के काम करने चाहिए। ईरान और इजराइल जंग पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका का चौथरा हट खत्म होना चाहिए। अबू आजमी ने यह भी कहा कि जिस तरह ईरान ने इजराइल को जवाब दिया है, ये बहुत जबरदस्त काम है। साथ ही उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की तारीफ की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इसी बीच बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर लालू परिवार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव और लालू यादव जैसे लोग नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के लिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता नहीं है कि लोग अब तक जंगल राज को नहीं भूले हैं। तेलंगाना जागृति के अध्यक्ष और बीआरएस एमएलसी कल्लव कुंतला कविता ने पिछड़ा वर्ग विधेयक के क्रियान्वयन पर कांग्रेस की निष्क्रियता की आलोचना की। उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण की मांग को भी दोहराया। बीसी विधेयक तेलंगाना विधानसभा और तेलंगाना विधान परिषद में पारित हो चुका है। ये अब राष्ट्रपति के पास है। हालांकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 इस विचार का समर्थन करता है कि राज्य सरकार स्थायी निकाय आरक्षण दे सकती है। 3 जुलाई से शुरू हो रही श्री अमरनाथ यात्रा से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। उधमपुर स्थित सेना की उत्तरी कमान में योग कार्यक्रम के बाद सिंह ने थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी समेत बड़े सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। सेना अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा, एलओसी और अमरनाथ यात्रा में सेना की भूमिका और तैयारियों से अवगत कराया। अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमला किया है। यूएस ने दावा किया है कि उसने 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया है, जिसमें फोर्डो, नातांज और इस्फहान शामिल है। अमेरिका के इन हमलों की पाकिस्तान ने निंदा की है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों से पूछा जाना चाहिए कि क्या अब भी वे डोनाल्ड ट्रंप को इस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार देने की वकालत करेंगे। चुनाव आयोग के फैसले को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, तो वहीं इसके जवाब में बीजेपी नेता आरपी सिंह ने चुनाव आयोग के इस फैसले को सही ठहराया है। उनका कहना है कि ये निर्णय लोगों की गोपनीयता का हनन होने से रोकेगा। आरपी सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जहां चुनाव जीतती है वहां चुनाव प्रक्रिया को सही मानती है, लेकिन जहां हारती है वहां सवाल खड़े करने लगती है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के लिए रायपुर पहुंचे। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए शाह के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और मंत्री भी थे। इजराइल ईरान युद्ध को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि अमेरिका इजराइल के समर्थन में आकर ईरान पर हमला कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि इस स्थिति का सीधा प्रभाव भारत पर पड़ेगा, क्योंकि भारत कच्चे तेल के लिए ईरान पर भी निर्भर है। तिवारी ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान हमेशा से ही कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से भारत का समर्थन कर रहा है। नासिक कुंभ मेला 2027 के लिए सड़क विकास कार्यों पर बोलते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उन्होंने 8-9 सड़कों की मांग की थी, जिसे आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने नासिक की ओर जाने वाली सभी 6 सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण को भी मंजूरी दी है। मैंने नासिक और त्र्यंबकेश्वर में महाकुंभ 2027 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की तैयारी के लिए प्रधानमंत्री को लिखा था। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध में एक बैठक की। हमने 8-9 सड़कों की मांग की, जिसे आज मंजूरी दे दी गई है।